श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अक्टूबर 2024 यानी मंगलवार के दिन त्रयोदशी प्रदोष पड़ रही है दोस्तों। और यह वह मंगलवार है जो अश्विन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा त्रयोदशी प्रदोष है, क्योंकि यह अश्विन महीने में पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 अक्टूबर मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन महीने की मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस अश्विन महीने के मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 लौंग वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 लौंग वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 लौंग वाला उपाय को हमें इस मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष का। तो अब दोस्तों, इस 2 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है।
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 15 अक्टूबर मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों मंगलवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है। मंगलवार का दिन होता है संकट मोचन हनुमान जी का, जो कि जीवन के सारे संकटों को दूर कर देते हैं। अब आपके जीवन में चाहे तो शत्रुओं का संकट है, शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, या फिर आपके जीवन में धन का संकट है, धन आपके पास नहीं आता है, या फिर आपके घर में नजर दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, ऐसा समझ लीजिए कि हर समस्या का हल आपको संकट मोचन हनुमान जी के पास ही मिलेगा। जिस तरह से संकट मोचन हनुमान जी ने भगवान राम के सारे दुखों को दूर कर दिया था, उसी तरह से आपके जीवन के कष्टों को भी अब वही दूर करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में अचानक से घटनाएं घटने लगती हैं, अचानक से पैसे की कमी आने लगती है, घर में बहुत सारे हादसे दुर्घटनाएं होने लगती हैं, घर में निर्धनता छाई रहती है, घर में कोई सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है ना, अचानक से व्यापार बिजनेस सब कुछ खराब हो रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? जब आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हो, कोशिश कर रहे हो कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े, तो ऐसी समस्याएं बहुत जल्दी खड़ी हो जाती हैं। अब शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए 2 लौंग और 2 कपूर मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के दिन आपको जलाना है। आपको 2 लौंग लेनी है, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना, और साथ ही साथ 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं, एक दीपक। यहां पर आपको तैयार करना है सरसों के तेल का। अगर चमेली का तेल है तो चमेली का ले लें, वरना आप सरसों के तेल से एक दीपक तैयार कर लेंगे। अब ये तीनों चीजें लेकर आपको मंगलवार की शाम के समय में अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले दीपक जलाकर आपको हनुमान जी के सामने रख देना है। अब दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पर एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप फोन में भी उसको बजा सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान राम का यहां पर नाम लेंगे, ठीक है ना। भगवान राम का नाम कितनी बार लेना है? आपको पूरे 108 बार जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम 108 बार आपको बोलना है। और इतना करने के बाद आपको 2 लौंग और 2 कपूर जो आपने लिए हैं, इसे अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने जला देना है। अब जलाने के बाद आपको कहना है कि हे संकट मोचन हनुमान, जो भी मेरे व्यक्ति मेरे जीवन में मेरे गुप्त शत्रु बने हुए हैं या जो मेरा बुरा चाहते हैं,
उन सभी से मुझे छुटकारा दिला दो। मेरे जीवन के सारे जितने भी शत्रु हैं उन्हें शांत कर दो और उनके कुछ भी करने से मेरा कुछ ना बिगड़े। मैं अपने जीवन में हमेशा आगे जाऊं, सफलता प्राप्त करूं और हमेशा मैं सुरक्षित रहूं। मेरे घर परिवार की रक्षा करना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि वहीं पर थोड़ी देर बैठना है संकट मोचन हनुमान जी के सामने और अपने जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को कह देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो राख होगी, लौंग और कपूर आपने जलाया है, उस राख का तिलक आपको अपने मस्तक, अपने माथे पर लगाना है। बाकी बची हुई राख को आप जल के अंदर डालेंगे और मुख्य द्वार पर अपने डाल देंगे। इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है, शत्रुओं से उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और कोई भी शत्रु, ऐसा समझ लीजिए, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। कोशिश आपका शत्रु चाहे कितनी भी कर ले आपके लिए, चाहे लोग कितनी भी नजर दोष लगाएं, घर में वास्तु दोष है, कुछ भी ऐसा है, हर प्रकार के आपके जीवन का दुख और दर्द इस उपाय से दूर हो जाता है, क्योंकि यहां पर संकट मोचन हनुमान जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आपको सीधे सीधे मिल जाता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मनोकामना अधूरी है, पूरी नहीं होती है। जो लोग चाहते हैं कि हमारी विश, हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, उन्हें 15 अक्टूबर मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के दिन यह दूसरा उपाय करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको लाल रंग का एक फूल लेना है। अब यहाँ पर आप गुलाब का फूल ले सकते हैं, कोई और फूल जिसका रंग लाल हो वह भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। एक लाल फूल लेंगे, इसी के साथ आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और एक दीपक लेना है, सरसों के तेल का दीपक लेंगे। अब ये तीनों चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। अब देखिए, जब वहां पहुंच जाएंगे आप, तब सबसे पहले आपको दीपक जलाना है और जो आप गुड़ लेकर के गए हैं, उस गुड़ का भोग आपको संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है और जो लाल फूल आप लेकर के गए हैं, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ में पकड़ना है और भगवान राम का नाम 108 बार लेना है। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम 108 बार आपको बोलना है। और फिर आपको यहां पर भगवान राम से कहना है कि हे भगवान राम, मेरी यह मनोकामना है, मेरी यह इच्छा है। आप अगर संकट मोचन हनुमान जी से कहेंगे तो आपकी बात वो कभी नहीं टालते हैं। मेरी यह मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी और यह बिल्कुल सत्य है कि संकट मोचन हनुमान जी सबसे जल्दी बात किसी की सुनते हैं तो वो भगवान राम ही है ना। तो जब आप भगवान राम से कहते हैं और भगवान राम जब आपकी मनोकामना संकट मोचन हनुमान जी से कह देते हैं, तो आपकी इच्छा, आपकी विश, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी अधूरी क्यों ना हो, लंबे समय से वह भी पूरी हो जाती है। इसके बाद अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी भगवान संकट मोचन जो है ना हनुमान जी यह पूरी कर देंगे। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय हैं। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह है नजर दोष को दूर करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की नजर लग जाती है, घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। जब घर में ऐसी चीजें होने लगती हैं तो फिर पूजा पाठ कर ले, हम कितने भी उपाय कर लें, हमारी पूजा पाठ सफल नहीं होती है। घर में नजर दोष के चलते व्यक्ति जीवन में नीचे गिरता चला जाता है, असफलता जो है उसे घेर लेती है, पैसे की कमी घर में होने लगती है, कर्जे की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अब आपके जीवन में भी अगर कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, आप लगातार जीवन में पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे, सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको नजर दोष को सबसे पहले दूर करना है। आपको 5 लौंग लेनी है और घर में जो भी व्यक्ति बहुत असफल है, जिसे असफलता मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, जो बीमार रहता है, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत चिड़चिड़ा है या कोई क्लेश कर रहा है, उसके ऊपर 5 लौंग आपको 7 बार उतारने हैं। 5 लौंग 7 बार उसके ऊपर से उतारने हैं और फिर ये 5 लौंग आपको एक कपूर रखकर अपने घर में किसी भी जगह पर इसे जला देना है। आप अपने घर की छत पर जला सकते हैं या घर में कहीं भी इसे आप जला दें। जैसे ही इस उपाय को आप करते हैं, कितनी भी बड़ी नजर दोष घर में आपके किसी भी व्यक्ति को क्यों ना लगी हो,
है ना, चाहे उसके पैसे को लग गई है, उसकी सफलता को लग गई है। बड़ी से बड़ी नजर दोष भी इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। देखिए, लौंग जो होती है ना, यह सकारात्मक ऊर्जा इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज कि लौंग, जब भी आप लौंग का कोई उपाय करते हैं, यह बहुत जल्दी सफल होते हैं। लौंग शिव शक्ति का भी स्वरूप होती है। लौंग के उपाय बहुत जल्दी चमत्कारी होते हैं और अपना असर तुरंत दिखाते हैं। तो जैसे ही इस उपाय को पहली बार ही करेंगे, पहली बार में ही आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा, चमत्कार दिख जाएगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जैसे ही नजर दोष आपके घर से दूर होगी ना, आपके घर में धन भी आना शुरू हो जाएगा और पैसा रुकना भी शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में 15 अक्टूबर मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के बहुत ही सरल, बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं। साथ ही साथ शत्रु से अगर मुक्ति पानी है तो पहले वाला उपाय आप जरूर करें, जिसमें 2 लौंग और 2 कपूर आपको जलाने हैं। शत्रु आपके जो है ना, वो बिल्कुल घुटने टेक देंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।